दोस्तों, एक शब्द इन दिनों ट्विटर से लेकर दिल्ली की संसद भवन तक ट्रेंड कर रहा है। शब्द है गद्दार। आखिर गद्दार कौन है और किसने किसको गद्दार कह दिया है जिस पर इतना हंगामा बरपा हुआ है इस वक्त। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मेरा इशारा किस ओर है। मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक अपने स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट में एक गाना गाया और उस गाने में गद्दार शब्द का प्रयोग कर दिया। अब जब से उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली की संसद भवन तक इस शब्द की तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं और शब्द जो बोला गया है वो किसके लिए बोला गया है ये भी किसी से छुपा नहीं है। पूरा मामला आपको समझाएंगे, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंच जाएं। तो दोस्तों, शुरू से बताते हैं आपको कि कुणाल कामरा जो एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक 40 से 42 मिनट की स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो अपलोड करते हैं। वो 22 तारीख को जब वो वीडियो अपलोड करते हैं, उस वीडियो में वो तमाम तरह के सटायर करते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेताओं पर। उसमें खासकर सत्तारूढ़ जो बीजेपी है या बीजेपी की अलायंस जो पार्टियां हैं उन पर उनका खासा फोकस रहता है। इसी बीच उस वीडियो में वो एक गाना गाते हैं और उस गाने में इशारों में वो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे को गद्दार कह देते हैं। यानी जो जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी को तोड़ा और वो जब नई पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम और उस पार्टी का लोगो भी उन्होंने अपने पास रख लिया, तो इसको लेकर जो है कुणाल कामरा ने एक बहुत ही सटायर वाला व्यंग किया एक कॉमेडी की। इसको लेकर अब देश में बवाल हो रहा है। जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता है, उन्होंने उस हैबिटेट सेंटर को जाके तोड़ दिया जहां पर कुणाल कामरा ने उस एक्ट को परफॉर्म किया था। कुणाल कामरा सिर्फ वहां पे परफॉर्म करने गए थे, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो कुणाल कामरा का है भी नहीं, लेकिन फिर भी हैबिटेट सेंटर टूट गया। एकनाथ शिंदे के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हैबिटेट सेंटर में जो तोड़फोड़ करी है वो पूरे देश देख रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम टीवी चैनल, तमाम सोशल मीडिया पर वो चीज़ अब तक वायरल है। राजनीति जमकर हो रही है। जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये कह रही है कि कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए। कुणाल कामरा पे एफआईआर हो चुकी है। कुणाल कामरा इस वक्त पौंडुचेरी में है और पुलिस लगातार उन पर दबाव बना रही है। पुलिस के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने ये बात कही है कि कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन वो कुणाल कामरा हैं जिन्होंने साफ मना कर दिया है कि मैं किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं मांगूंगा। मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का अधिकार है, आर्टिकल 19 पढ़ा है मैंने, मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। उसके तहत मैंने ये सारी बातें कही हैं और अगर आलोचना नहीं सही जा रही तो आप बता दीजिए। यानी सीधा सीधा कुणाल कामरा ने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी तरीके की कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे और उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कॉमेडी में किसी का भी नाम नहीं लिया है और बिना नाम लिए ही उन्होंने अपनी पूरी स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो जो है डाल दी अपने यूट्यूब चैनल पर। बखेरा इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। स्टैंड अप कॉमेडियन जो है सभी कुणाल कामरा के समर्थन में उतर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर बहुत बवाल हुआ। उसके बाद अब कुणाल कामरा के साथ भी बवाल हो रहा है और ऐसा पहली बार नहीं है जब कुणाल कामरा किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हो। कुणाल कामरा इससे पहले भी ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हैं। उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी इल्ज़ाम लगा हुआ था, मानहानि का उन पर मुकदमा भी चला था। उससे पहले अर्नब गोस्वामी को लेकर वो विवादों में आए थे। यानी कुणाल कामरा जो है अक्सर पॉलिटिकल कॉमेडी के चलते विवादों में रहते हैं। लेकिन अब की बार कुणाल कामरा का सामना हो गया है सीधे सीधे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम कुणाल कामरा को धमकी दे रहे हैं। उसको ये बात कह रहे हैं कि जहां भी कुणाल कामरा मिल गया वहीं पर उसका आखिरी दिन होगा। ऐसी जो वीडियो हैं लगातार सामने आ रही हैं, खुले तौर पर ये बात कही जा रही है कुणाल कामरा को लेकर। यानी जब सरकार चलाने वाले ही, जब एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके कार्यकर्ता ही ऐसी बात करते हैं तो आखिर किससे क्या उम्मीद की जाए। एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जिस हैबिटेट सेंटर में तोड़फोड़ की, जितना नुकसान किया, उन पर तुरंत एफआईआर हुई, लेकिन उसी समय वो छूट भी गए, वो बेल पे भी आ गए। यानी कहावत तो आपने सुनी होगी, जब सैया कोतवाल तो डर किस बात का। तो कुछ उस तरह का ही इस वक्त देश में ड्रामा चल रहा है और
कुणाल कामरा ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी भी तरह से माफ़ी नहीं मांगे। और ऊपर से कुणाल कामरा ने एक फ़ोटो ट्विटर पर पोस्ट किया है जिसमें उनके हाथ में संविधान है। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ये बात कह रहे हैं कि कुणाल कामरा को कांग्रेस की तरफ से ये स्क्रिप्ट मिलती है। कुणाल कामरा कांग्रेस की जो बाणी है वो बोलते हैं, दिल्ली में स्क्रिप्ट लिखी जाती है कुणाल कामरा और मुंबई में उसको बोल देते हैं। और कुणाल कामरा के हाथ में जो संविधान की कॉपी है, जो संविधान है, वो ठीक वही है जो राहुल गांधी के हाथ में। रेड और ब्लैक कलर की एक कॉपी है संविधान की जिसको राहुल गांधी हमेशा अपने साथ रख कर चलते हैं, ये वही कॉपी है। यानी इसमें पॉलिटिकल एंगल भी पॉलिटिकल पार्टियां जाहिर सी बात है देखती जा रही हैं। वही जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कुणाल कामरा के समर्थन में भी उतर रही हैं। यानी जो शिवसेना उद्धव गुट है और संजय राउत हैं वो कह रहे हैं कि कुणाल कामरा ने कोई बात गलत नहीं की, जो तो गद्दार है, जो गद्दारी करता है उसको गद्दार कहना कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह का तमाम पूरा इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। कुणाल कामरा को लेकर तरह तरह की बात हो रही हैं। और इस बीच ध्रुव राठी जो मशहूर यूट्यूबर हैं जो विदेश में रहते हैं, यानी इंडिया के हैं लेकिन विदेश में रहते हैं, हर कोई ध्रुव राठी को जानता है। ध्रुव राठी ने भी कुणाल कामरा के वीडियो के नीचे सुपर चैट भेजा और इनकलाब जिंदाबाद का कमेंट किया। यानी ध्रुव राठी भी कुणाल कामरा के समर्थन में है। यानी जितने भी लोग कुणाल कामरा के एक्सप्रेशन से सहमत हैं वो सब कुणाल कामरा को किसी ना किसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बताइए दोस्तों, क्या आपको लगता है कुणाल कामरा ने कोई गलती की है या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत कुणाल कामरा को ये सब कहने की छूट है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके बताएं और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।